जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जब आप श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देखोगे तो हो सकता है कि आप उसके तेज को सहन न कर पाओ और आप बेहोश हो जाओ, लेकिन जब आप अपने इन दोनों नेत्रों से स्वामिनी जी को देखोगे, यू विल डाई। बांके बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। श्री बांके बिहारी लाल को वृंदावन की धरा पर निधि वन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है। और ये सिर्फ बांके बिहारी नहीं है, ये श्री राधिका रानी सहित है। ये श्यामा श्याम है और श्यामा श्याम का जो सम्मिलित रूप है यही श्री बांके बिहारी है। अब थोड़ा सा ना प्रगति की भी कहानी बता दें कि कैसे प्रकट हुए। अच्छा, युगल सरकार प्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी को दर्शन देते थे, लेकिन अन्य किसी परिकर को समझ नहीं आता था कि स्वामी जी किसको देखकर मुस्कुराते रहते हैं, किसको देखकर रोते रहते हैं। थोड़ा सा निधि वन के बारे में बता दीजिए और ऐसा बताइए कि आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। दिन में हजारों की संख्या में बंदर होता है। बिल्कुल। और रात्रि में आप एक बंदर वहाँ नहीं देख सकते। देखिए, जो गिरिराज जी महाराज है ना, ये साक्षात नारायण है। वहाँ पे मानसी गंगा महारानी है, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो भगवान ने प्रकट की हैं। तो जैसे ही व्यक्ति राधा का राव बोलता है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही धा बोलता है तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के पीछे पीछे। नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों आज के एपिसोड के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड किस लिए था? क्योंकि आज के एपिसोड में, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रही हैं देवी निधि सारस्वत जी। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कृष्ण जी के बारे में, वृंदावन के बारे में, राधा रानी के बारे में और वृंदावन की उन सभी बातों के बारे में जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इन बातों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो लिटरली बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया आज के दिन के लिए, आज के एपिसोड के लिए और आज के पॉडकास्ट के लिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? आनंद में। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन के नए सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। थैंक यू। और कहाँ से शुरू करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सुनने हूँ और सुनने के लिए बैठा हूँ। आप सुनाएं। जय जय श्री राधे। देखिए, आपने कहा कि किशोरी जी, भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन के विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं श्रीधाम वृंदावन के बारे में, तो श्रीधाम वृंदावन जो है वो किसी शहर का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है। वृंदावन भगवान का घर है। कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश उसी व्यक्ति को मिलता है जिसको बांके बिहारी जी स्वयं बुलाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। और वृंदावन में रहने को उसे मिलता है जिसको श्री किशोरी जी वहाँ पर रखना चाहते हैं। क्या बात है ना? तो वृंदावन में अगर प्रवेश आपका हो जाए तो ये है बिहारी जी की कृपा, आपके गुरुदेव भगवान की कृपा कि उन्होंने कृपा करके आपको वृंदावन की सीमा में भेज दिया। और कहते हैं कि अगर वृंदावन में आवास आपका बन जाए, अगर आपका घर वृंदावन में बन जाए, तो ये भी बिहारी जी की कृपा है कि आपने वृंदावन में एक घर बना लिया, 2 कमरे का या 10 कमरे का घर बन गया। ये बिहारी जी की बड़ी कृपा है। लेकिन उस घर में जीवन पर्यंत रहने को मिल जाए, जरूरी नहीं है कि आपने घर बना लिया तो आप वहाँ रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं लेकिन रह नहीं पाते। एग्जैक्ट। कहते हैं हम तो वीकेंड पे आते हैं बस रहने के लिए, बाकी टाइम नहीं रह पाते। घूमने के पर्पस से जाते हैं, घूमने के पर्पस से। तो आवास बनने के बाद अगर वहाँ पर जीवन के अंतिम क्षण तक अगर वहाँ रहने को मिल जाए, अगर वहाँ की रज में
भजन करने को मिल जाए, अगर वहाँ की रज में लेटने को मिल जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी की कृपा है। क्या बात और देखिए एक बात कहते हैं कि रमण रेत लेट्यो नहीं, हम्म, कियोन जमुना पान, हम्म, रेमन मूरख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। क्या बात। 3 चीजें हैं। जब तक आप श्री रमण रेती की मिट्टी में, बालू में नहीं लेटेंगे, उसको अपने शरीर पर नहीं लगाएंगे, उससे आप स्नान नहीं करेंगे, आपका शरीर पवित्र नहीं हो सकता। आपका शरीर तभी पवित्र होगा जब आप व्रज वृंदावन की रज में लेट जाएंगे। क्या बात है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग वृंदावन जाते हैं, ब्रज जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी से स्नान करते हैं। अगर परिक्रमा भी कर लगाते हैं तो हाँ, वो उसमें भी लेटते हुए जाते हैं। क्योंकि ब्रज की रज का इतना महत्व है कि इस शरीर को पवित्र बनाने के लिए, शरीर को जैसे हम रोज स्नान करते हैं जल से, तो बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसी होगी कि जब वो रज आपके शरीर पर पड़ती है ना, तो आपका अंग अंग किशोरी जी की कृपा से भर जाता है। क्योंकि उस रज में स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी के चरण हैं, उस रज में भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, उस रज में भगवान श्री कृष्ण चलकर गए हैं, इसलिए वो रज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात कहूँ, हम ब्रजवासियों का, हम सनातनियों का और हम प्रभु प्रेमियों का श्रृंगार पता है कब होता है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे, तो एक अंग्रेज व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से बोला, स्वामी जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा है, और आप जब बोलते हैं तो हमारी दृष्टि नहीं हटती। स्वामी जी का एक अद्भुत व्यक्तित्व था कि जब लोग उनको सुनने के लिए आते थे तो देखते ही रह जाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था स्वामी जी का। तो बोले हम आपको देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमें बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन स्वामी जी एक कमी है आपके अंदर। स्वामी जी ने कहा भैया कमी पहले बताओ क्या कमी है? तो उस अंग्रेज व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपकी वेशभूषा ना वो थोड़ा ठीक नहीं है। स्वामी जी ने कहा अच्छा क्या प्रॉब्लम है हमारी वेशभूषा में? तो बोले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपने भगवा रंग के वस्त्र पहने हैं, सिर पे आपने पगड़ी लगा के रखी है, ये आपने दादा और परदादा के जमाने का वेशभूषा बना के रखा है। अब आप थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनो। स्वामी जी ने कहा अच्छा क्या करें? अच्छा ठीक है आप एक काम करो, आप अपने भगवा वस्त्रों को उतार दो और मेरे साथ आप शॉपिंग करने के लिए चलो। मैं वहाँ पर आपको अच्छे से कोट पैंट खरीदूंगा आपके लिए, आप अच्छे से कोट पैंट पहनना, टाई वाई लगाना, बढ़िया से गुच्ची के है ना जूते पहनना, एलवी का चश्मा लगाना, है ना, बढ़िया से टोपी लगाना, मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना। और ब्यूटी पार्लर लेके जाएंगे और आपको सुंदर सा मेकओवर कराएंगे, बढ़िया सा मेकअप कराएंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक कहते हो भैया, लेकिन एक बात कहे, तुम विदेशियों में और हम भारतीयों में एक यही तो अंतर है कि तुम विदेशी लोग ब्यूटी पार्लर में सजा करते हो और हम भारतीय लोग वृंदावन की रज में लेटकर सजा करते हैं। हम भारतीय लोग संतों के चरणों के नीचे जो रज बिछी हुई है उस रज को अपने शरीर पर लगाते हैं, और जब उस रज को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो यकीन माने ब्रह्मा की सृष्टि में हमारे से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जो हमारी सुंदरता है ना उस रज से आती है, तो हमारा श्रृंगार तो उस रज से होता है, जो वृंदावन की रज है, जो बरसाना की रज है, जो गिरि गोवर्धन की रज है, उस रज से हम जब अपने शरीर पर धारण करेंगे तो हम परम सुंदर बन जाएंगे। अच्छा ये भी कहा जाता है, कहावत भी है हमारे सनातन धर्म में कि वृंदावन राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी इंसान हो, खुद से नहीं जाता जब तक वहां से बुलावा ना आए। ये बिल्कुल सत्य बात है। देखो वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान का घर है। हाँ। अब आपके घर में आ सकती हूँ क्या बिना इनवाइट किए? आपका दिल्ली में बहुत बढ़िया घर है, बहुत अच्छा घर आपने बनाया हुआ है, लेकिन जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आएंगे? या फिर आप फोन करके नहीं बुलाएंगे, ये चीज़ ना फिर मेरे माइंड में आती है एक चीज़ कि उस संकेत को, उस निमंत्रण को, उस आमंत्रण को समझे कैसे इंसान? यही कैसे समझे? हाँ। देखिए अगर आप के मन में अगर ये भाव भी आ रहा है ना
कि वृंदावन चलते हैं, वहाँ चलकर बिहारी जी का दर्शन करते हैं। आपने सोफे पर बैठकर सिर्फ आपके मन में एक थॉट आया, आप गाड़ी में बैठ के वृंदावन नहीं गए, पहुंचे भी नहीं हो, दर्शन भी नहीं किए, बस सोफे पर बैठ के यू मेड अ प्लान कि चलो इस वीकेंड फ्री हूँ, कोई पॉडकास्ट भी नहीं करना है इस बार, कोई रिलेटिव के घर भी नहीं जाना है, चलो इस बार वृंदावन चलते हैं, दर्शन करके और वहाँ जाकर बिहारी जी का दर्शन करेंगे। तो आप यकीन माने, शास्त्र ऐसा कहता है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रही, शास्त्र ऐसा कहता है, उसी क्षण आपके हृदय में श्री बांके बिहारी लाल का प्रागट्य हो जाता है। क्या बात है। क्योंकि सुंदर विचार, अच्छे विचार उनकी कृपा के बिना आपके मन में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले पता है भगवान की सबसे बड़ी कृपा कौन सी, हम कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर आज वो मेहरबान है? बिना किसी प्लानिंग के हमें उनकी कथा सुनने को मिल जाए, उनके बारे में चर्चा करने को मिल जाए। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, अगर अचानक बैठे बैठे आपको भगवान की याद आने लगे, और याद में आप बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगो, और रोते रोते हाथ ऊपर करके आवाज देने लगो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, आप समझ लेना इस समय श्री राधिका रानी आपका नाम लेकर आपको याद कर रही है। इसीलिए आपके हृदय में इतना प्रेम उनके लिए उमड़ रहा है। लेकिन ये संबंध स्थापित कैसे होगा, ये स्टेज आपकी कैसे आएगी? जब आप बचपन से उनके चरणों की भक्ति करोगे। एकदम से स्टेज आप नहीं लेकर आ सकते ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, अरिंदित जी के हम ना अभी बचपन तो खेलने कूदने की उम्र है, युवावस्था अपने वैवाहिक जीवन को जीने की उम्र है, पैसा कमाने की उम्र है, बच्चों को पालने की उम्र है। कहते भजन वृद्धावस्था के लिए होता है। ये लोगों की सबसे बुरी और गलत भ्रांति है कि भजन बुढ़ापे के लिए होता है। नहीं, भजन बुढ़ापे के लिए नहीं होता है, भजन तो बाल्यकाल के लिए होता है। वो कहते भजन भी है तो ना, युवावस्था के लिए वो होता है। कहते हैं ना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा किसने देखा? एक्चुअली मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने कल भी नहीं देखा है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और ये पता नहीं है कि सुबह का सूर्य उदय हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। व्यक्ति को देहाभिमान हो जाता है ना, बिल्कुल भूल जाता है कि ये शरीर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। अगर मेरे वश में होता तो इसके ऊपर मेरा कंट्रोल होता। आपका कंट्रोल है इसके ऊपर? 1% भी कंट्रोल नहीं है ना। अगर कंट्रोल होता तो मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर कंट्रोल होता तो मेरा शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होता। लोग लाख प्रयास करते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, फिलर्स कराते हैं, बड़ी महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं, लगाते हैं, फिर भी झुर्रियाँ आ जाती है ना, फिर भी रिंकल्स आ जाते हैं, फिर भी चेहरे पे ना मुरझा सा जाता है। तो आप इसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका इस शरीर के ऊपर कोई वश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा दीदी, मुझे ना कान्हा जी के जो मंदिर में कान्हा जी की प्रतिमा है, जो ठाकुर जी हैं राधा रानी के साथ में खड़े हुए हैं, बांका कहा जाता है, और वो बांकी तरह से खड़े हुए हैं। मुझे उसके बारे में जानना था कि वो बांके ही क्यों खड़े हुए हैं, टेढ़े ही क्यों खड़े हुए हैं? देखिए, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं ही टेढ़े। वो बचपन से ही बांसुरी बजाते थे, तो एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को रखकर फिर बांसुरी बजाते थे। तो बांके का मतलब होता है टेढ़ा। तो भगवान श्री कृष्ण का सब टेढ़ा है। टेढ़े अधर है, टेढ़ी टेढ़ी आंखें हैं, तिरछी नजरें है, टेढ़ी सी कमर है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये टेढ़ा नहीं, ये सांवला नहीं, ये जग का उजाला है। दिखने में लगता है ये बहुत काला है, लेकिन ये काला नहीं है, ये जग का उजाला है। हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के महापुरुष संत ऐसा गाते हैं कि नंद लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। नंद लला, ये तो किशोरी जी की बड़ी कृपा है कि आप लाला हो। लाली बन के प्रकट नहीं भय। अगर लाली बन के प्रकट हो जाते तो करोड़ लोग तुम्हें पाने के लिए रोज तो गला कटवा देते,
देखा मोहिनी अवतार के समय क्या हुआ था, अच्छे अच्छे देवता मुनि सब भगवान के सौंदर्य के ऊपर पागल हो गए। अच्छा पागल क्यों ना हो, मैं तो एक बात बताऊं, अगर भगवान मैं हमेशा अपने कहती हूँ वक्तव्य में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भी खुद को अगर इस दर्पण में देख लेंगे ना तो भगवान श्री कृष्ण भी पागल हो जाएंगे। क्या बात है। तो हम जैसे लोगों की क्या औकात है आप बताएं, हम जैसे लोग क्यों ना पागल हों उनके लिए, हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा एक चीज का उत्तर रहा, हाँ। अगर आपको किसी सुंदर व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है या उस सुंदर व्यक्ति की? सुंदरता की, उसकी खूबसूरती की, सुंदर व्यक्ति की गलती है ना, हमारी क्या गलती है? तो वैसे ही हमें बिहारी जी से मोहब्बत हो गई, हमें बिहारी जी से प्रेम हो गया, इश्क हो गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। गलती तो बांके बिहारी की है ना। किसने कहा था उनसे कि तुम इतने सुंदर बन के प्रकट हो जाओ? अब आप इतने सुंदर हो तो हमें आपसे मोहब्बत होगी ही होगी, है ना। तो एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु काश मेरा घर भी तुम्हारे घर के करीब होता, काश मेरा घर भी तुम्हारे घर के करीब होता, मिलना ना सही लेकिन देखना तो नसीब होता। क्या बात है ना। तो बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो वृंदावन की धरती पर वास करते हैं और रोज श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन करते हैं। और देखो आपने एक बात कही थी प्रतिमा, बांके बिहारी जी कोई प्रतिमा नहीं है, बांके बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। श्री बांके बिहारी लाल को वृंदावन की धरा पर निधि वन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है। ये प्रकट ठाकुर है, ये कोई किसी ने बनाए हुए भगवान नहीं है। आप ये ना सोचो कोई मूर्तिकार था उसने बिहारी जी की बना दिया और उसको प्रतिष्ठित, नहीं। बांके बिहारी जैसे दिख रहे हैं वैसे ही श्री निधिवन राज में श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। और ये सिर्फ बांके बिहारी नहीं है, ये श्री राधिका रानी सहित है, ये श्यामा श्याम है और श्यामा श्याम का जो सम्मिलित रूप है यही श्री बांके बिहारी है, यही राधा है और यही कृष्ण है। तो दीदी जैसे भी आपने बताया कि उन्होंने प्रकट किया, तो अब थोड़ा सा ना प्रकट्य की भी कहानी बता दें कि कैसे प्रकट हुए। कि स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन राज में रहा करते थे। अच्छा स्वामी हरदास जी जो हैं श्री किशोरी जी की जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं श्री ललिता जी, उनके अवतार हैं। श्री ललिता जी के अवतार स्वामी हरदास जी हुए। निधिवन राज में सेवा करते थे, भक्ति करते थे और युगल सरकार को पथ सुनाकर रिझाया करते थे, स्वामी जी का कार्य था। अच्छा युगल सरकार प्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी को दर्शन देते थे, ठीक है, और स्वामी जी एक कुंज को निहारते निहारते भजन सुनाते थे। हाँ। अच्छा स्वामी जी को तो युगल सरकार दिखाई दे रहे हैं तो वो तो उनके भाव में डूबकर उनको भजन सुना रहे हैं, संगीत सुना रहे हैं, लेकिन अन्य किसी परिकर को समझ नहीं आता था कि स्वामी जी किसको देखकर मुस्कुराते रहते हैं, किसको देखकर रोते रहते हैं। तो स्वामी जी के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि स्वामी जी आप किसके दर्शन करते हैं और किसको ये पद सुनाते हैं, हम पे भी न कृपा करें जैसे हम भी न कि युगल सरकार के दर्शन कर सके। तब स्वामी जी ने कृपा करी है और स्वामी जी ने युगल सरकार से प्रार्थना करी है कि हे युगल सरकार आप प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण कर। तब श्यामा श्याम युगल छवि प्रकट हुई है, श्री राधा कृष्ण निधिवन में प्रकट हुए हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो फक्कड़ बाबा हूँ, अब मेरे पास तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है नहीं, अब आपको तो मैं रूखा सूखा खिला दूंगा तो चल जाएगा, लेकिन घर में अगर बहू हो तो बहू के खाने पीने की तो बढ़िया व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे माल होने चाहिए। और मैं फक्कड़ बाबा कहाँ से व्यवस्था करूंगा, बहू की व्यवस्था कैसे करूंगा? तो भगवान ने कहा बाबा हम समझ गए। तो साक्षात श्रीमती राधिका रानी जी ठाकुर जी के शरीर में समाहित हो गई और यह अवतार श्री बांके बिहारी लाल के रूप में
प्रकट हुआ है। क्या बात तो ब्रज में हल्ला हो गया, अरे हरदास जी महाराज के बांके बिहारी लाल प्रकट हुए हैं, और तब से परंपरा चली आ रही है। इसीलिए और कहा भी जाता है श्री हरिदास। श्री हरिदास तो स्वामी जी ने क्योंकि प्रकट किया है, इसीलिए स्वामी जी, मैंने बताया ना, कोई साधारण नहीं, श्री ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी महाराज हुए। और यही वही बांके बिहारी है, बिहारी जी हैं जिनके हम आदर्श, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने हम पर कृपा करके, हम दासन पर कृपा करके इस वृंदावन की धरा पे बांके बिहारी लाल को प्रकट करो, जिनके आज हम दर्शन करते हैं। ये कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, महाराज साक्षात है। क्या बात है। एक शायर ने लिखा, बिहारी जी, जब तक आँखों में दम है तेरा इंतज़ार रहेगा, जब तक आँखों में दम है तेरा इंतज़ार रहेगा, सांस की आखिरी हद तक मेरे हृदय में तेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए बिहारी जी, मेरे प्राण जाने से पहले, ये शरीर छूटने से पहले आप मुझे अपना बना लेना, वरना अगले जन्म में आप पर मेरी मोहब्बत का उद्धार रहेगा। एक बार सभी भाव से कहेंगे, जय बिहारी जी की। जय बिहारी जी की। वो दरअसल कहते भी है ना कि हम लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, ठाकुर जी को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं, है ना, और जगह जगह पर हम ये आस लगाते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो शायद हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा भी है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तो तभी 2 लाइनें निकली थी कि प्रीतम सानो कोय खोजे प्रीतम को हर कोय, कहत प्रीतम मैं बसूं कण कण में, तेरे तन में तेरे मन में, पहचान जरा प्यारे मुझको, मैं ही दिखूं तेरे जीवन में। करेक्ट। तो निधिवन की आपने बातें की, अब ना थोड़ा सा निधिवन के बारे में बता दीजिए, और ऐसा बताइए कि आज तक बहुत कम लोग जानते हो। दरअसल आज भी मान्यता है कि निधिवन राज में श्यामा श्याम आकर रोज नित्य रास करते हैं अपने परिकर के साथ, अपनी गोपियों के साथ। और ये भी है कि उस रास का, महारास का दर्शन कोई कर नहीं सकता, आज तक किसी ने उसका दर्शन किया भी नहीं है, और किया भी है किसी ने पहले के समय में, तो फिर वो उसको न तो बताने के योग्य रहा, या फिर उसका शरीर ही नहीं रहा। तो किसी को रात्रि में वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दिन में हजारों की संख्या में बंदर होता है, बिल्कुल, और रात्रि में आप एक बंदर वहाँ नहीं देख सकते। अब बंदरों को तो कोई भग जाने के लिए बोल नहीं रहा है, बिल्कुल है ना, रह तो सकते हैं, लेकिन रात्रि में आपको वहाँ एक चींटी भी नहीं मिलेगी, एक बंदर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। और जो निधिवन राज के पास जिन लोगों के घर हैं, आवास है, वो प्राय कहा करते हैं कि जब हम अपनी दीवारों से कान लगाकर सुनते हैं तो हमें घुंघरुओं की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है मानो कोई इसके अंदर नृत्य कर रहा है, रास कर रहा है। निधिवन राज में एक कक्ष भी है, एक कमरा भी है, जिसमें श्यामा श्याम आकर रास के बाद शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। तो कहा जाता है कि जब उस कक्ष को सजाया जाता है और जब सुबह देखा जाता है तो वहाँ पर जितना सामान होता है अस्त व्यस्त मिलता है। हाँ, वो मैंने दर्शन किया है उनका। अस्त व्यस्त मिलता है, और ऐसा लगता है मानो इसका कोई इसको यूज करके गया है, यूज करके गया है, कोई व्यक्ति इसका यूज करके गया है। तो ये साक्षात है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी ने ऐसी कहानी कथाएं बना ली, ये प्रत्यक्ष है। निधिवन राज में देखो, वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी रहते हैं, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो वृंदावन के तो कड़कड़ में नारायण भगवान रहते हैं, और निधिवन राज में ठाकुर जी प्रत्यक्ष महारास करते हैं, रास करते हैं, किशोरी जी के साथ, गोपियों के साथ रास करते हैं। तो ये जितनी भी घटना है ये वास्तविक है और ये यथार्थ है। अच्छा, थोड़ा सा जब हम परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज जी की, तो उसमें बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान पड़ते हैं जहाँ पर हम दर्शन करते हुए जाते हैं, है ना। तो हम उनके तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो बहुत सारे ठाकुर जी के प्रेमियों को नहीं पता। तो वो अगर आप उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो शायद
एक एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ लोगों तक पहुंच जाएगी, ताकि वो आगे अगर ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएं, जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, तो उन सब विशेष चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, जो गिरिराज जी महाराज है ना, ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात कृष्ण है। ये चारों तरफ आप पर्वत देखते हैं ना, ये कोई पर्वत नहीं है। ये जो आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो चारों तरफ एक पर्वत सा आपको दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि ये कोई पर्वत नहीं है, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का कोई अंग है, ये भगवान श्री कृष्ण है। तो जब भी आप गिरि गोवर्धन में परिक्रमा लगाएं तो सबसे पहले अपने मन में एक भाव रखें कि मैं कृष्ण के ही परिक्रमा लगा रहा हूँ। मैं किसी पर्वत की परिक्रमा नहीं लगा रहा, मैं किसी पहाड़ की परिक्रमा नहीं लगा रहा, मैं साक्षात श्री कृष्ण की परिक्रमा लगा रहा हूँ। क्योंकि वो पर्वत है ही नहीं, वो पहाड़ है ही नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वहाँ के तो कण कण में भगवान श्री कृष्ण है, पूरा पर्वत ही भगवान श्री कृष्ण। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस की परिक्रमा है। दूसरी बात, वहाँ की जो मैंने एक विशेष बात देखी, देखो आप वहाँ पे मानसी गंगा महारानी है, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो भगवान ने प्रकट की हैं। कैसे प्रकट करी कि जब भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासी आज से आप लोग इंद्र की पूजा नहीं करोगे, आज से आप लोग मेरे भगवान की पूजा करोगे। ब्रजवासी बोले तेरे भगवान को नाम कहा है? तो भगवान ने कहा मेरे भगवान को नाम है श्री गिरिराज जी। अच्छा ठीक है, हम तेरे भगवान की पूजा करेंगे। फिर तेरे भगवान को खावे में कहाँ पसंद है? तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, सब लोग 56 प्रकार के भोजन अपने अपने घरों में बनाओ। ये कहाँ से परंपरा चली आ रही है? वहां से परंपरा चली आ रही है। तो सबने 56 प्रकार के भोग अपने घर में बनाए, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, रायता, जलेबी, बालूशाही, कलाकंद, लड्डू, कचौड़ी, दूध, घी, जो भी व्यंजन होते सब बना ले, सबको बैलगाड़ी में सजाए, सब लोग पहुंच गए गोवर्धन। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों एक काम करो, चलो पहले गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो। तो सभी ने परिक्रमा लगा ली। अब भगवान जब परिक्रमा वगैरह से जब फ्री हुए तो भगवान ने कहा चलो ब्रजवासियों जल भर के लाओ, अब गिरिराज जी को स्नान कराएंगे। अब ब्रजवासी जल भर के लाना शुरू हुए। अब गिरिराज जी कोई सालग्राम तो है नहीं जो कटोरी में बिठा के स्नान करा देंगे। ब्रजवासियों की कमर टूट गई पानी लाते लाते, पर गिरिराज जी के चरणों का नख भी गीलो ना है भयो। मधु मंगल बोलो लाल हमारी तो कमर टूट गई, पर तेरे गिरिराज जी को तो नाखून भी गीलो ना है भाई, अब हमारे बस की बात ना है जब गिरिराज जी स्नान करावो। तो भगवान बोले अच्छा फिर तुम कहाँ चाहो? तो मधु मंगल बोले हम चाहें कि जो यमुना महारानी यहीं प्रकट है जाए। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही करते। तो भगवान ने मन से मानसी गंगा महारानी का प्रागट्य किया है। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। तो उस जल से श्री गिरिराज जी महाराज को फिर स्नान आदि कराया गया। अब भगवान ने कहा गिरिराज जी महाराज की सेवा कहाँ से शुरू हुई वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ प्लीज। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब एक काम करो, अपने नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि वो हम सबके बीच में प्रकट है कि हम सबको दर्शन दें। तो ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो कृष्ण बनकर खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से गिरिराज महाराज बनकर प्रकट हो गए। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। अब भगवान जी की 4 भुजाएं हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है और श्री गिरिराज जी महाराज ब्रजवासियों से मांग मांग कर भोग पाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। लेकिन जो भगवान का एक सखा है ना मधुमंगल, वो बड़ा चालाक है। मधुमंगल बार बार भगवान के चेहरा की तरफ देखे, फिर गिरिराज जी के चेहरा की तरफ देखे और फिर भगवान से बोले लाला तेरे कान में एक बात कहनी है। भगवान बोले हाँ कहो। मधुमंगल बोला लाला जब गिरिराज जी की शकल बिल्कुल तेरी शकल जैसी क्यों है? भगवान बोले जो मधुमंगल तो बड़ा होशियार है, कहीं पकड़ न ले मेरी बात को कि मैं ही गिरिराज जी हूँ। तो भगवान ने कहा मुझे क्या पता कि गिरिराज जी की शक्ल मेरी शक्ल जैसी क्यों है? अरे जब गिरिराज जी को मेरी शक्ल तुम सबसे ज्यादा पसंद आ गई होगी, जहाँ हमारे जब गिरिराज जी ने मेरा ही रूप ले लियो। मधुमंगल बोलो अच्छा अच्छी बात है, वरना हम जो देख रहे कि जो दोनों तो सेम टू सेम लग रहे। भगवान बोले मधुमंगल तो बड़ा चालाक है। अच्छा भगवान चारों हाथों से मांग मांग के पाने लगे श्री गिरिराज जी महाराज लाओ ब्रजवासियों लाओ ब्रजवासियों। तो मधुमंगल ब्राह्मण है, मधुमंगल को चिंता हो गई। अरे लाला तेरा गिरिराज जी तो बहुत सालन दे भूखा है, चारों हाथन ते खाए हुए।
तो भगवान समझ गए कि मधुमंगल के मन में चिंता हो गई कि गिरिराज जी सब कुछ ना खा जाए, हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर इंद्र के पास नारद जी पहुंच गए। अच्छा, नारद जी का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं, जहाँ कभी भी झगड़ा नहीं हुआ हो वहाँ नारद जी पहुंच जाएं तो शुरुआत हो ही जाती है। और जहाँ पे रोज झगड़ा होता हो, सास बहू में चक्रा बेलन की लड़ाई होती हो, वहाँ नारद जी पहुंच जाएं तो बड़ी शांति हो जाती है। अब नारद जी का काम तो यही है इधर से उधर बात को करना। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। अरे इंद्र, वहाँ नंद की छोड़ा ने तेरी पूजा बंद करा दी। देख, वो तो अपने गिरिराज जी की पूजा करा रहे, तू बैठो रहे अपने सिंहासन पे। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने अपनी मेघवालाओं को आदेश दिया, जाओ इतनी जोर की बारिश करो, इतनी जोर की बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। और बड़ी जोर की बारिश होने लगी, इतनी जोर की बारिश कि नंद बाबा ने 75 साल की उम्र में पहले कबहू नहीं देखी। जब इतनी जोर की बारिश ब्रजमंडल में होने लगी तो सब ब्रजवासी घबराए। अरे लाला हमें बचा, अरे कन्हैया हमें बचा। भगवान ने तत्काल से गिरिराज महाराज को अपनी कन्नी उंगली पे उठा लिया, धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों की प्राणों की रक्षा करी। जब बहुत कई दिन हो गए गिरिराज जी महाराज को कन्नी उंगली पे धारण किए हुए, तो ब्रजवासियों के लिए तो भगवान उनके पुत्र समान है। लाला लाला कहते, वो तो भगवान जानते नहीं है। तो ब्रजवासियों के मन में आया, लाला तो इतने दिनंते तुझे इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी है, अपनी छोटी सी उंगली पे धारण करके खड़ा है। तू हार गए होगो, तू थक गए होगो, अब तू नेक आराम कर ले। कन्हैया बोले, मैं आराम करूंगा तो गिरिराज जी तो नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। ब्रजवासी बोले, अरे लाला तू काहे परेशान है, हमने देखना अपनी मोटी मोटी छड़ी लगा रखी है। और इन छड़ियों पे हम तेरे गिरिराज जी को रख लेंगे। तो भगवान बोले ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी छड़ियों में ताकत नहीं है कि गिरिराज जी को संभाल पाए। मधुमंगल बोलो, कहा कही तूने, कहा कही? भगवान बोले, मैं कह रहा हूँ कि आप सबकी छड़ियां गिरिराज जी को नहीं संभाल पाएंगी। मधुमंगल बोलो, अच्छा हमारी ये छड़ियां गिरिराज जी को ना संभाल पाएंगी और तू नेक्स्ट सो लाला तेरी कन्नी उंगली पर जाकर धारण कर लियो। तो भगवान के मुंह से निकल पड़ा कि मैंने इसलिए धारण कर पाया क्योंकि मैं भगवान हूँ। मधुमंगल बोलो, कहा गई तूने, कहा गई तू भगवान है? तो पे मोह धोबे तो आवे ना, तू भगवान बने हमारे बीच में। और तेने कौन सा काम करो भगवान वालों जो तू खुद को भगवान बतावे। तो भगवान बोले, मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, मैंने वघासुर मारा, मैंने तड़ावर्त को मारा। मधुमंगल बोलो, मैं ब्रजभाषा में आपको एक कथा सुना रही हूँ। मधुमंगल बोलो कि मारी तूने पूतना, मरी मराई में 10 लठिया तो मैं नहीं मार दी। मैंने कोई अकेली थोड़ी पूतना मारी। तो भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है तुम गिरिराज जी को संभालो, मैं अपनी आराम कर लेता हूँ। भगवान ने कहा थोड़ा टेस्ट करके देख लेते। भगवान ने जैसे अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, भगवान ने कहा संभालो ब्रजवासियों। ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लाठी हाथ में लेकर और गिरिराज जी महाराज के नीचे लगा दी। और महाराज गिरिराज जी को छोटे मोटे तो है नहीं महाराज, है ना, 7 कोस की परिक्रमा 21 किलोमीटर के गिरिराज जी महाराज। अब जैसे ही गिरिराज जी नीचे आए और महाराज जैसे ही नीचे आए, ब्रजवासियों की लाठियां चट 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 करके सबकी सब टूट गई। ब्रजवासी फिर से घबराए, अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने पुनः धारण कर लिया और कहा मैंने कहा था ना आप सबके बस की बात नहीं है। तो ब्रजवासी बोले, लाला हम इतने ब्रजवासी हैं, इन सबकी लाठियां चट्टी चट्टी करके टूट गई, तेरी जा करनी उंगली में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये बता हमें। भगवान बोले, बड़ी समस्या है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो ये मानेंगे नहीं। तो भगवान ने पता है बड़ी सुंदर बात कही, अरे ब्रजवासियों, कछु माखन को बल भरियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, मैंने बचपन से माखन कितना खाया है, कुछ तो इस माखन की ताकत आ गई, कुछ आप सभी ने आपने मेरी मदद करी। मधुमंगल बोलो, हमने कहाँ मदद करी तेरी? भगवान बोले, जो मधुमंगल बड़ा चालाक है। भगवान ने कहे, अरे मधुमंगल, जो मैं गिरिराज जी को उठा रहा था ना, तो तुम सब ब्रजवासी टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे, और जब तुम लोग टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे ना, तो तुम सवन की शक्ति मेरे अंदर आ गई। क्या? मधुमंगल बोलो, अरे भगवान, वही तो हम कह रहे कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई है,
चौड़े नंद के लाला, अब तक तो तू केवल माखन चुरायो करे, हाँ। अब तक तो तू केवल वस्त्र चुरायो करे, अब तू हमारी शक्ति भी चुराने लग गयो। वही तो हम कह रहे कि हमारी शक्ति कहाँ चली गई, ले तू तो प्याली लेके बैठो, हमारी शक्ति है। क्या बात है। भगवान बोले हाँ तुम्हारी शक्ति भी मेरे पास है, इसलिए उसने मेरी मदद करी। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है, और उनकी कृपा से मैंने श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। क्या बात है। अब ना दीदी, अब राधा रानी के बारे में बता दीजिए। जब आपने उनका जिक्र छेड़ ही दिया है ना, तो किशोरी जी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। आपको पता है राधा, हाँ। इस नाम का कितना बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति राधा का रा बोलता है ना, भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अरे कहीं ये मेरी स्वामिनी का नाम तो नहीं लेने वाला है। तो जैसे ही व्यक्ति राधा का रा बोलता है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही धा बोलता है तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इसने मेरी स्वामिनी का नाम ले लिया। जगत श्री कृष्ण की पूजा करता है, लेकिन श्री कृष्ण श्रीमती राधिका रानी की पूजा करता है। जगत का भगवान श्री कृष्ण है, और उस भगवान का भगवान श्रीमती राधिका रानी है। क्या बात। जगत को आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, और जब उस कृष्ण को भी आनंद चाहिए होता है तो वह कृष्ण स्वामिनी जी के चरणों में जाकर बैठ जाता है कि अब मुझे यहाँ से आनंद की प्राप्ति होगी। श्री किशोरी जी 10 मिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत है, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा समझदार हैं, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब आप श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देखोगे तो हो सकता है कि आप उसके तेज को सहन न कर पाओ और आप बेहोश हो जाओ, लेकिन जब आप अपने इन दोनों नेत्रों से स्वामिनी जी को देखोगे, यू विल डाई। आप किसी और को जीवन में कभी देख नहीं पाओगे, देखने की अभिलाषा नहीं रखोगे। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कृष्ण भक्त थी, और मैं जब पहले हम वृंदावन नहीं रहा करते थे, वृंदावन से पहले हमारी जो जन्मभूमि है अलीगढ़, हाँ। वहाँ रहा करते थे। तो उस समय हर वीकेंड जैसे भी समय मिलता था हम वृंदावन आते थे और बिहारी जी के दर्शन करते थे। अच्छा, हमारा बचपन से लेकर समय श्री कृष्ण के साथ ही व्यतीत हुआ। तो अनन्य कृष्ण भक्त और कट्टर भी बोल सकते हैं, कट्टर कृष्ण भक्त थे। मुझे ऐसा लगता था, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो उस शख्स का नाम श्री बांके बिहारी है। वो व्यक्ति सिर्फ बांके बिहारी है। अगर इस संसार में कोई प्रेम करने के योग्य है तो उस शख्सियत का नाम श्री बांके बिहारी है। अगर आपके पास दिल है तो वह दिल अगर कोई लेने का हकदार है, अधिकारी है, तो उस शख्स का नाम श्री बांके बिहारी है। ये मेरी सोच हुआ करती थी। लेकिन जब से मैंने श्री स्वामिनी जी को देखा, जब से मैंने श्री किशोरी जी को देखा, तो मुझे बोलना पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण आपसे भी ज़्यादा सुंदर शख्सियत यहाँ रहती है, आपसे भी ज़्यादा सुंदर व्यक्ति यहाँ रहता है, और उनका नाम श्रीमती राधिका रानी है। क्या बात है। आपको पता है, इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है ना, उससे 10,000 गुना ज़्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में है। बिल्कुल। और हनुमान जी महाराज के हाथ में जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा ताकत बलराम जी की उंगली में है। और उसमें जितनी ताकत है ना, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा ताकत भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में है। और उस मुस्कुराहट में जितनी ताकत है ना, उससे 1 अरब खरब गुना ज़्यादा ताकत श्री किशोरी जी की दृष्टि में है। श्री किशोरी जी जिस पर नज़र कर देती है ना, ठाकुर जी तो उसके हो जाते हैं। एक नज़र कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण तो फिर भी बहुत चालाक हैं। हाँ।
ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं। लेकिन किशोरी जी परम श्रद्धेय श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं? बड़ी सरल हैं, बड़ी सहज हैं, गुस्सा करना नहीं आता है उनको, रूठना नहीं आता है उनको, क्रोध करना तो जानती ही भी नहीं है। वो तो एक ही चीज़ जानती हैं, कृपा करना। कृपा करती हैं, न लायक देखती हैं, न अवगुण देखती हैं, कुछ भी नहीं देखती, बस ये कहती हैं मेरे पास आ गया ना तो अब ये मेरा हो गया। इसलिए हमारे वृंदावन के जो प्रसिद्ध संत हुए श्री कृपालु जी महाराज, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा, प्यारी प्यारी भूरी भारी बरसाने पारी, जो बड़ा अतिशय प्रिय है, जो मुझे बड़ा प्राण प्रिय भाव लगता है, जो मैंने कई बार गाया भी है। हाँ। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे ब्रश भानो दुलारी। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वारी प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वारी प्यारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, एक दिन सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, एक देना सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारे, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारे। भोरी भारी सीधी साधी बरसाने वारी, बोले श्रीमती राधिका रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो किशोरी जी के लिए श्री कृपालु जी महाराज ने भाव लिखा है कि इतनी सीधी हैं, इतनी भोली हैं, न कभी गुस्सा करना जानती हैं, न आपके अवगुण देखना जानती हैं। अरे अरे मूर्ख मन, तू क्यों दुनिया में भटक रहा है? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हमारे पास कामधेनु है फिर भी हम बकरी का दूध पीते हैं, हमारे पास गंगा जी हैं और फिर भी हम ना साधारण से हैंडपंप का पानी पीते हैं। हाँ। ये तो हमारा पागलपन है ना कि हमारे पास स्वामिनी जी है, हमारे पास श्री बांके बिहारी जी है और फिर भी हम इस दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे भैया, यहाँ पे तो एक को मनाओगे 10 रूठ जाएंगे, 10 को मनाओगे 100 रूठ जाएंगे, 100 को मनाओगे तो लाख रूठ जाएंगे, और एक मेरी राधा रानी को मना लोगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, तुमसे अपॉइंटमेंट लेंगे मिलने के लिए। लेकिन लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया को बनाने वाले के पीछे भागना है। जिस दिन भागना शुरू कर दोगे ना, उस दिन किसी के पीछे जीवन में भागना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि एक ही चीज़ ऐसी है जिसे करने से पहले पंडित जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पत्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो है भगवान का नाम और उनकी कथा। जिस दिन शुरू हो जाए, जिस दिन जागृति हो जाए, वही आपके लिए शुभ दिन है, वही आपके लिए शुभ मुहूर्त है, वही आपके लिए शुभ काल है। तो जिस दिन मन में ये चेतना जागृत हो जाए कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, तो आप उसी दिन शुरू हो जाओ। फिर ये मत कहो कि मंगलवार से करूँगा, कि बृहस्पतिवार से करूँगा या शुक्रवार से करूँगा, ऐसा ना करें, उसी दिन से शुरू हो जाए। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति है और कहते हैं इन 9 में से कोई एक भी आ जाए जीवन में तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पहली भक्ति होती श्रवणम, यानी कि सुने। क्या सुने? ईयरफोन लगाकर मूवी के गाने सुने, या पड़ोसी की चुगली सुने, या ठाकुर जी के भजन या सुने, भगवान की कथा सुने। तो कहा गया कि इन कानों से सिर्फ और सिर्फ आप भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने। क्यों? क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मानसकार कहते रामचरितमानस में कि जिन कानों ने अभी तक भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन कानों ने कभी हरि का नाम नहीं श्रवण किया, ऐसे कान मनुष्य के कान नहीं हो सकते। ऐसे कान तो सांप के बिल के समान हैं। अगर आप हरि की कथा नहीं सुनते, अगर आप उनका नाम नहीं सुन रहे, तो आपके पास मनुष्य के कान नहीं है, आपके पास 2 सांप के बिल हैं। अगर आप कथा नहीं सुनते तो फिर कहा कि श्रवणम कीर्तनम, कि जिसकी कथा सुन रहे हो उसका कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, ताली बजाकर कीर्तन करो, उसका नाम अपनी जिह्वा से बार बार पुकारो। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान में भी आपका मन लगता है, चाहे श्री हनुमंत लाल हो, चाहे राधिका जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे जो भी हो, जिसकी भी जिनके प्रति आपके मन में बहुत निष्ठा है, बहुत श्रद्धा है, उनका नाम बार बार पुकारे, कीर्तन करें। कीर्तन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन व्यक्तियों की जीभ कभी कीर्तन नहीं करती, जिन व्यक्तियों की जीभ कभी राम नहीं बोलती, कभी कृष्ण नहीं बोलती, ऐसे व्यक्तियों की जीभ व्यक्ति की जीभ नहीं बल्कि मेंढक की जीभ के समान होती है। तो जोर जोर से उसका कीर्तन करो। अच्छा, कीर्तन ना इतनी पावरफुल चीज है, इससे ज़्यादा पावरफुल मैंने कुछ देखा ही नहीं है। कीर्तन आपको भगवान से मिला सकता है। कहते कि जब व्यक्ति कीर्तन बोलता है ना, तो उसके हृदय में जितने पाप होते हैं वो ताली के माध्यम से बाहर निकलते हैं। देखो, कीर्तन में 2 चीजें होती है, एक हम मुख से गाते हैं और एक हम ताली बजाते हैं। 2 काम करते, ताली बजाते बजाते हम भगवान का कीर्तन करते हैं। तो जो हम ताली बजाते हैं ना, उसको कहा जाता है नाद ब्रह्म। क्या कहा जाता है? नाद ब्रह्म कहा जाता है। और जो हम कीर्तन अपने मुख से बोलते हैं ना, उसको कहा जाता है नाम ब्रह्म। क्या कहा जाता है? नाम ब्रह्म। तो जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म परस्पर मिल जाते हैं तो परब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये होता है कीर्तन का प्रभाव। लेकिन आज के टाइम में कीर्तन भी कॉन्सर्ट के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कीर्तन तो हो रहा है ना। हाँ। देखो, मैं एक बात कहती हूँ, चाहे भगवान के नाम को आप डिस्को में गाओ, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे भगवान के नाम को आप कमरे के बंद होकर गाओ, चाहे भगवान के नाम को आप पंडाल में बैठकर गाओ, चाहे भगवान के नाम को आप पत्नी के सिर पे हाथ रख के गाओ, चाहे भगवान के नाम को बेटे के सिर के ऊपर हाथ रख कर गाओ, भगवान का नाम कल्याण करेगा। जैसे डॉक्टर जो दवा देता है, उस दवा को चाहे कमरे में बैठकर खा लो, चाहे डिस्को में बैठकर खा लो, चाहे कॉन्सर्ट में बैठकर खा लो, वो काम करेगी ना। बिल्कुल। अगर बुखार की दवा है तो बुखार खत्म करेगी ना। वैसे ही भगवान का काम उसी औषधि का काम करता है। जैसे डॉक्टर की औषधि शरीर के भयानक रोगों को दूर करती है, वैसे ही भगवान की कथा मन के रोगों को दूर करती है। अगर मन के रोगों को दूर करना है तो उसको कीर्तन करना पड़ेगा। तो चाहे आप कॉन्सर्ट में भगवान का भजन संकीर्तन कर रहे हैं, चाहे देखो आज के ज़माने की अभी सोच ऐसी है, क्योंकि आज के लोगों को डिस्को पार्टी ये सारी चीज़ें समझ में आते, तो क्यों ना कि डिस्को में जहाँ डीजे चलता है वहाँ पर भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप कैसे भी भगवान का नाम लो, पर लो। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। और मानसकार कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, नव महु एकहु जिनके होई, नार पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी। भगवान कह रहे हैं कि 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति भी किसी के पास है तो भगवान राम खुद कह रहे हैं, सोई
अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। 9 हो गई तो परम कल्याण है। हाँ। लेकिन 9 में से कोई एक भी अगर आपके जीवन में आ जाए तो वो एक भक्ति ही आपको श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा देगी, आपको भगवान से मिला देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बोलो श्री राधे श्री हरिदास, बोलो राधा रमन लाल की जय।